Hello everyone. Today we are doing applications of Newton's second law. We know that Newton's second law says force is equal to change in momentum upon time taken. So I can write change in momentum is equal to force into time. Now if change in momentum is constant, that is product of force and time is constant, then I can say that force is inversely proportional to time. अब ये कैसे लिखा हमने? See, you have done in class 8. If product of two numbers is constant, that means one number is inversely proportional to the other. जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं. Suppose product of two numbers is 48. Now I want to keep this product constant. तो अगर x को suppose 1 लिया, y को 48 लेंगे, x को 2 लिया, y will be 24, x को 3 लेंगे, y will be 16, x को 4 ले लो, y will be 12. So you're increasing x and decreasing y. राइट तो एक नंबर इंक्रीज हो रहा है, दूसरा नंबर डिक्रीज होगा, और इफ आई डिक्रीज एक्स वाई विल इंक्रीज. सो इनवर्स रिलेशन है. सो सिमिलरली हियर इफ फोर्स एंड टाइम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, देन फोर्स एंड टाइम विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दैट मीन्स इफ टाइम इज लार्ज फोर्स विल बी स्मॉल, एंड इफ टाइम इज लेस फोर्स विल बी मोर. बस सारे एप्लीकेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पे बेस्ड है. ओके. Now first is a cricket player lowers his hand while catching a ball. आपने notice किया होगा when the player catches the ball, he lowers his hand like this. वो यहाँ से भी catch कर सकता था, but why does he lower his hand? See, now when he stops the ball, when he catches the ball stops. चाहे वो अपना hand को lower करे या नहीं करे, final momentum ball का zero हो रहा है, और initial momentum भी same है. So the change in momentum is same in both cases. ये आपको मेंशन करना पड़ेगा. चेंज इन मोमेंटम सेम है, तभी फोर्स और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए. एंड व्हेन ही लोअर्स हिज हैंड, ही एक्चुअली इंक्रीजेस द टाइम ऑफ कैच. टाइम ऑफ कैच इंक्रीज हो गया एंड फोर्स बिकम्स स्मॉलर एंड इट डज नॉट हर्ट हिम. ओके. नाउ व्हेन अ पर्सन फॉल्स फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर, एक सीमेंटेड फ्लोर है और एक जगह पे आपने सैंड डाल दिया या फिर कुशन्स डाल दिए, आप दोनों के ऊपर जंप करते हो, आप किसके ऊपर आप हर्ट ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स here you will be hurt more. By देखो इनिशियल मोमेंटम दोनों केस में सेम है, कोई वेलोसिटी बॉडी की रही होगी, और फाइनल मोमेंटम दोनों ही केस में जीरो हो रहा है. बॉडी इज स्टॉपिंग, द पर्सन इज स्टॉपिंग, सो फाइनल मोमेंटम इज जीरो. तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों में सेम होगा. सो चेंज इन मोमेंटम इन बोथ द केसेस इज सेम. अब इस केस में क्या हो रहा है? द पर्सन इज स्टॉप्ड अब्रप्टली, मतलब टाइम जो है ना यहाँ पे लेस है, और यहाँ पे जो है टाइम स्टॉप करने का वो इंक्रीज हो गया. सो यहाँ टाइम लेस है तो फोर्स विल बी ग्रेटर, एंड देयरफॉर यू विल हर्ट योरसेल्फ मोर हियर, और यहाँ पे फोर्स ऑफ इम्पैक्ट इज लेस. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कम इंजरीज आएंगी. सिमिलरली ऑटोमोबाइल्स आर प्रोवाइडेड विद शॉकर्स. अब शॉकर्स भी यही करते हैं, शॉकर्स इंक्रीज द टाइम ऑफ जर्क एंड हेंस द फोर्स रिड्यूसेस. ठीक है, तो सब में आपने आंसर वही देना है. चाइना वेयर्स आर पैक्ड इन स्ट्रॉ पेपर बिफोर पैकिंग. स्ट्रॉ पेपर या फिर बबल रैप होता है, या फिर थर्मोकॉल में भी हम पैक करते हैं अप्लायंसेस, राइट? सो व्हाई डू वी डू सो? बिकॉज the straw paper or the thermocol or the bubble paper, they increase the time of experiencing the jerk, and therefore lesser force and therefore less damage. Seat belts in cars are provided to prevent injuries. सीट बेल्ट भी क्या कर रहे हैं? अब एक्सीडेंट के टाइम पे वेलोसिटी तो जीरो होगी ना, इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ रही होगी. सो चेंज इन मोमेंटम तो दोनों केस में जीरो रहेगा, आप सीट बेल्ट लगाओ या नहीं लगाओ. अब जब आप लगाते हो तो टाइम को आप इंक्रीज कर देते हो. टाइम टेकन बाय पैसेंजर्स टू फॉल फॉरवर्ड इंक्रीजेस, एंड देयरफॉर द फोर्स इज रिड्यूस्ड एंड लेस इंजरीज देयरफॉर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, there are some conceptuals based on force equal to ma formula. Now before I go to this question, I want to explain something. देखिए, F is equal to ma. ठीक है. Now if I say force is constant, then that means ma is constant. तो ये तो भी हमने देख लिया कि अगर प्रोडक्ट दो नंबर्स का कांस्टेंट है, दैट मीन्स m और a जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे. ठीक है. सो इफ मास इज इंक्रीज्ड, एक्सेलरेशन, इस पे क्वेश्चंस आते हैं. इफ मास इज इंक्रीज्ड, एक्सेलरेशन विल बी डिक्रीज्ड. अगर मैं बोलूँ मास को मैंने 3 टाइम्स कर दिया तो एक्सेलरेशन विल बिकम 1/3. मास को मैंने 1/7 कर दिया, so acceleration will become 7 times. Inversely proportional. इसमें ग्राफ भी आ सकता है. आपको बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट है, मास और एक्सेलरेशन में ग्राफ प्लॉट करो. फोर्स कांस्टेंट है तो हमें पता है मास और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ होता है ऐसे.
या कैसे आता है या बाद में हायर क्लासेस में सीख लोगे, अभी के लिए आप सिर्फ इतना कर दो कि अगर दो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उनका ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। सो एफ इज कांस्टेंट एंड एम एंड ए आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये ऐसे ग्राफ से रिप्रेजेंट होंगे। और एक पूछ सकते हैं आपसे, मैंने यहाँ फोर्स कांस्टेंट कर दिया, अब मैं कहती हूँ मास कांस्टेंट रख रही हूँ। इफ एम इज कांस्टेंट देन फोर्स एंड एक्सेलरेशन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर आप फोर्स इंक्रीज करते हो तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज करते हो तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। सो एफ एंड ए, एम इज कांस्टेंट हियर, okay. Now third, now I am keeping acceleration constant. Acceleration constant रखा तो force और mass directly proportional हुआ, directly proportional का graph again same and A is constant here, okay. चलिए, now let us come to this question. If constant force is applied on the body, F is constant, this is constant, mass is doubled, अभी बताया if mass is doubled, जो new mass है that is 2 times. So what will be the new acceleration? It will be halved. Okay, acceleration will be halved. आप ये बात directly भी लिख सकते हो that m is inversely proportional to acceleration since force is constant and therefore m doubled. If mass is doubled, acceleration will be halved. There is one more way to do this question. The other way is, देखो, original force F is equal to m into a. Okay. Now what is happening now? Force, न्यू फोर्स तो सेम है, कांस्टेंट फोर्स है तो न्यू फोर्स को मैं एफ ही लिख रही हूँ, इज इक्वल टू एम डैश न्यू मास इनटू न्यू एक्सेलरेशन, राइट। नाउ व्हाट इज द न्यू मास? इट इज डबल्ड, एंड व्हाट इज द न्यू एक्सेलरेशन? इट इज टू बी फाउंड। सो एम डैश की जगह लिख दो 2m इंटू ए डैश। अब क्या करो, हमेशा रेशियो ले लो, फर्स्ट इक्वेशन ओरिजिनल वाला और सेकेंड इक्वेशन जो चेंजेस किए हैं दोनों का रेशियो ले लो, एफ इज इक्वल टू एम ए upon f is equal to 2m a dash. Take the ratio, you will get a by 2a dash is equal to 1 by 1. So आपको यहाँ से मिल रहा है a dash is equal to a by 2. So that means ये था original acceleration. New acceleration is half of the original acceleration. Okay. Then next is mass of a body and force on it are doubled. Now पहले तो original लिख लेते हैं, f is equal to ma. These are the original force, mass and acceleration. और अब changes क्या किए हैं? F dash new force, new mass, new acceleration. Now what is the new force? It is doubled. What is the new acceleration? That is to be found. What is the new mass? That is also doubled. Put कर देते हैं value, 2f, new mass 2m, new acceleration same. We have to find. Now what is the next step? Take the ratio. राइट नाउ कैंसिल इट, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि इसका मीनिंग क्या बन रहा था, ये a by a dash. Now you can cancel this also. So what is a by a dash? It is 1. That means a dash is equal to a. That means new acceleration is equal to the original acceleration, or we can say that acceleration remains constant. Now next is force of F1 acts on a body 2 kg. One force 2 kg body, acceleration आया 2.5 meter per second square. Another force F2, it is acting on body of mass 5 kg, acceleration produces 2 meter per second square. You have to find out ratio of the forces. देखो F1 क्या होगा, mass into acceleration 2 into 2.5. ध्यान रहे दोनों यूनिट्स SI में है, ये चेक कर लेना. Okay, 2 into 2.5, it is 5 Newton. What is F2? 5 into 2, 10 Newton. Now what is the ratio F2 by F1? It is 10 by 5, 2. ठीक है, 2 is to 1. I can say 2 is to 1. Next is a force of mass 1 kg. Okay, mass 1 kg, acceleration 2 meter per second square. Another body of mass 0.5 kg, acceleration is 5 meter per second square. Which body will experience a greater force? इसके ऊपर force find कर लो, m into a 2 Newton. इसके ऊपर force find कर लो, m 5 into 0.5, 2.5 Newton. So which is greater? Second body. F2 is greater than F1. Force of 5 Newton produces acceleration on m1 mass. 5 Newton force लगाया, mass m1 है, acceleration 8 meter per second square. Second body m2 mass, acceleration same है, sorry, force is same 5 Newton, acceleration
24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, पहले m1 निकाल लेते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मास हो जाएगा m इज इक्वल टू फोर्स बाय एक्सेलरेशन, सो 5/8 kg। m2 फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन 5/24 kg। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट एक्सेलरेशन वुड द सेम फोर्स प्रोवाइड इफ बोथ मासेस आर टाइड टुगेदर। दोनों मासेस को अगर टाई कर देती हूँ तो टोटल मास कितना हो गया इस बॉडी का, टोटल मास m हो जाएगा 5/8 प्लस 5/24। तो आप इसे लिख सकते हो 15/24 प्लस 5/24, 20/24 एंड दैट इज 5/6 kg। ठीक है, ये टोटल मास है। अब इसके ऊपर फोर्स भी सेम लगाना है 5 न्यूटन, और एक्सेलरेशन पूछा है तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास 5/5/6, इट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, yeah, now this question, now this is a hot question. Pause the video and try yourself first. If you're able to do it, very good. If not, practice more. Okay, mass of a loaded truck is 10 times that of a car. Truck and car mass इसका 10 times है। अगर इसका mass m है, so truck has mass 10m। ठीक है, car is moving with velocity which is 2 times that of the truck। कार का velocity 2 times है। अगर इसका velocity v है तो इसका velocity 2v होगा। If two vehicles moving side by side are brought to rest, मतलब final velocity 0 है। final velocity 0, मैं कह सकती हूँ final momentum 0 है। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 10 mv और इसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 2 mv, राइट। मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, या आप u ले लो या v ले लो, दैट इज योर विश। दे आर ब्रॉट टू रेस्ट एट द सेम इंटरवल बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, तो टाइम सेम है दोनों में। You have to find out the magnitude required to stop the truck will be okay। तो मतलब आपको दोनों का फोर्सेस को कंपेयर करना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है pf माइनस pi अपॉन टाइम। नाउ pf इज जीरो, pf इज जीरो, चलो इसका निकाल लेते हैं। फोर्स ऑन ट्रक, pf इज जीरो, pi हो गया 10 mv अपॉन टाइम। फोर्स ऑन कार 0 माइनस 2 mv अपॉन टाइम। अब रेशियो ले लो दोनों का, ft बाय fc, so it will be minus 10 mv by t minus 2 mv by t, cancel, and what will you get, 5। the force on truck ft by fc is 5 na, so ft is equal to 5 times fc, so force on truck is 5 times that for the car, c part। okay, so that's it. Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel if you think my videos are useful.